औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, नूरा कुश्ती का सिलसिला ताहाल जारी है। नैब के अंदर मुत्तादिद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मुत्तादिद लोगों को जमानतें मिल गई। मुत्तादिद लोग अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, जबकि 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के मचल के जमा कराने का सिलसिला भी ताहाल जारी है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुसलसल इस किस्म के बयानात आ रहे हैं जिसमें ऑपोजिशन में पड़ने वाली, शायद मुस्तकबिल करीब में पड़ने वाली फूट की निशानदही की जा सकती है। बिलावल भुट्टो साहब ने कबल इसके कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए, उन्होंने एक बयान दिया कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुजरिम हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाता है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को इलाज की सहूलियात पाकिस्तान तक में देने की इजाजत नहीं दी जा रही है वाज़ेह तौर पर। और आज सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब की जानिब से भी एक इस किस्म का बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद ऑपोजिशन को ऑपोजिशन लीडर की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहिबा खुदारा चुप का रोज़ा तोड़ दें। यहाँ पे कमर ज़मान कायरा साहब इंतहाई मासूम शख्सियत मुझे मालूम हुए हैं, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब को यह पता ही नहीं है कि जब एक जमात के मामलात हल हो रहे हैं, उनके रहनुमा अंदर जाते हैं, जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं, चाहे किसी भी केस में हो, वो जब बाहर आ रहे हैं तो उनको किसी को कुछ बोलने की जरूरत बाकी नहीं रहती। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी ऑपोजिशन जमातों में और ऑपोजिशन जमातों के हलकों में कारकुनान के इज्तिमात के अंदर मिठाइयां तकसीम की गई, जबकि कुछ जमातों ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आने वाले इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया, इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया, जबकि कराची की कुछ जमातों ने इसको लसानियत करार दिया। लेकिन अल्लाह आलिम गैब के क्या मामलात हैं और आगे आने वाले वक्तों में क्या चीजें मजीद सामने आएंगी, इस पर मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस सामने आया, उन्होंने कहा यह तारीखी फैसला है, इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर अदालतों से इस किस्म का कोई फैसला आया है तो उस पर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर गौर तलब बात यह है कि नहजुल बलागा में मौला अली का कौल है कि उसके शर से डर जिस पर तूने एहसान किया हो। यह वाकई पूरी जो मिसाल है, यह कौल जो है वो जाके मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर बिल्कुल सही बैठता है। उसकी वजह दरअसल यह है कि एक ऐसे बंदे को फांसी की सजा हुई और उस पर इंप्लीमेंट का मुतालबा किया जा रहा है जिस शख्स ने इन्हीं के लीडर को माफी देकर मुल्क से बाहर भागने में मदद की थी। और ऐसे रहनुमा के लिए इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर क्या चीज है, क्या चीजें सामने आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब से जमहूरियत का अलम उठाया है, उन्होंने एक ही बात की कि हम किसी आमिर के सामने नहीं झुकेंगे। वाज़ेह तौर पर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने वाकई आमिर के सामने कभी सर नहीं झुकाया, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए में कोई तहोबालापन आ गया और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने एक डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से हल्फ लिया है और हल्फ लेने के बाद इक्तिदार संभाला। और उस वक्त कहा जाता है कि यह हमारी सियासी मजबूरी थी, हम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए थे और फिर हमने हल्फ लिया। हालांकि अगर वाकई कोई जमहूरियत के दावेदार इस पटरी के ऊपर गामजन थे तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था कि हम एक डिक्टेटर से हरगिज़ हल्फ नहीं लेंगे। आगे आने वाले दिनों में क्या चीजें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करता चलूं तो नजर उतार के मुझ समेत बहुत सारे एंकर्स अब परेशान हो गए हैं। आज भी वजीर आजम मियां मोहम्मद वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से एक बयान दिया गया कि मेरिट के निज़ाम पर चलकर ही मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है, इदारों में इस्लाहात करके मजीद बेहतरी लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने ही दो वुज़रा के बयानात के बरक्स बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2020 में आवाम के लिए नौकरियां पैदा करेंगे। अरे जनाब वाला, जरा ये भी बता दें कि किसके बयान को आवाम सही समझे, आपके बयान को या आपके दो वुज़रा के बयानात को, जिन्होंने सिवाय बुरी खबरें देने के आवाम को उनको कोई काम ही नहीं है। जी मैं बात कर रहा हूं हफीज शेख साहब की और जनाब इंतहाई मोहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम, जबकि वो काबिल एहतराम अपनी सफ़ों में भी तस्लीम नहीं किए जाते, जनाब
चौधरी फवाद हुसैन साहब के हवाले से। मेरिट के ऊपर तो इन लोगों को भी वजारतें नहीं मिली, एक को IMF के कहने पर मिली है और एक को पर्ची ज्यादा बड़ी थी इसलिए उनको वजारत मिल गई, लेकिन काम उन्होंने ना पहले कुछ करना था ना अब कुछ करना है। जब तक 149 वजारतें 149 वजारतों में मौजूद वुज़रा को मेरिट पर तैनात नहीं किया जाएगा तो ये मेरिट की धज्जियां आपके हलकों से उठाई जा रही हैं और आपके हलकों से ही उनको तहतेख किया जा रहा है। खुदा मेरिट की बात इस वक्त ना करें। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है कादिर खान मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN सिंध के फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भाषानी शाह साहब हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कादिर मंदुखेल साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कादिर भाई, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, कराची से मसाइल के हल की बातें होती हैं। आज उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, कराची से स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा कर लिया जाए। जनाबे वाला जो टारगेट था वो पूरा हो गया या फिर वज़ीर आला सिंध साहब वाकई जाग गए? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबी तकरीर कर ली है, जवाब तो सबको देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सवाल का आपको जवाब दूं। जी, आप समेत बहुत सारे एंकर या पब्लिक जब भी कोई क्राइम होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होता है, सिंध हुकूमत ये नहीं पूछते IG सिंध। अच्छा, जबकि इस IG समेत पिछले IG AD ख्वाजा समेत सारे अदालत के स्टेटस को पे बैठे हुए थे। एक तरफ वो अदालत से, अब देखो 2 SSP ने स्टेटस को लिया। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट नहीं दिया ना, हमारी कोर्ट नहीं दिया ना। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एक SHO पसंद नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, वो इलाके में जो ना वो क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है, वो टारगेट किलर मिला हुआ है वगैरह जो भी यहाँ पे हो रहा है, अच्छा, तो मैं उसके खिलाफ या उसको उठाने की बात करूंगा तो कोर्ट से स्टे आ जाता है। और फिर जब आप एंकर साहबान होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की देखो बाजी होता है, ये ड्रामाबाजी बहुत हो गया। अच्छा, सिंध हुकूमत वाज़ा पॉलिसी हो गई है, समझिए ना, सिंध पुलिस है तो हमारे अंडर होगा, नहीं तो ये जाके इमरान खान की चौकीदारी करे, हमें जरूरत नहीं है। हम ये लॉ एंड ऑर्डर पहले भी संभाल रहे थे, अब भी संभालेंगे, ये चीज नहीं है। 28 साल से आपने रेंजर्स बिठा के रखी, आपने किसके लिए बिठाई? आपने हर जगह से उनको जगह दे दी है, आपने अपार्टमेंट बना के दे दी। कम से कम इनको ये बड़े बड़े पेड़ जो निकले हुए इनकी हमारी पुलिस के, इनको तरबियत तो कर दे, इनके तरबियत तो कर ले। कायम किया है रेंजर्स ने, मेरी बात सुनो, हमने कायम किए, वही आ गई तो कौन सा बवाल आ गया सर? अभी आप मैं जो पटली से दूसरे तरफ ले जाए तो मैं उधर भी चलने को तैयार, मैं उधर भी चलने को तैयार, आपका चैनल बर्दाश्त करेगा, मैं उधर भी चलने के तैयार हूं। ठीक है, 3 महीने की एक्सटेंशन पे आपके रेंजर्स तैनात होती है ताकि इनको सेट करे। ये वही की निकम्मी पुलिस है जो सेट होने का नाम ले रहे हैं, जो डाकू से भी मिले हुए, जो कातिलों से भी मिले हुए, जो कर रहे हैं। मैं मुर्तजा वहाब साहब का एक बयान अभी कोट करता चलूं, आज ही दिया है उन्होंने कहा IG सिंध साहब भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो जवाबदेह हैं, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं मांगते सर? मांगा तो फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है। सर जी जवाब मांगे ना, जवाब नहीं मांग रहे ना आप कब बात कर रहे हैं सर? बात सुनो, मेरी बात सुनो जी। जवाब आप मांगते हैं तो अदालत से जाके स्टे ले आते हैं। अच्छा, AD ख्वाजा ने कितनी अरसा गुजारा सारा स्टे ऑर्डर पे जी, और फिर आप लोग हम पे बरसते हो कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल सही नहीं है। बात कहने का ये सारी बातें आपकी अपनी जगह पे जी, आप हमें काम दे। एक तरफ इमरान नियाजी साहब हमारे पीछे लगे हुए, ये सिंध को सिंध समझ ही नहीं रहा, पता नहीं कोई किसी और मुल्क का सूबा है, और दूसरी तरफ उसने IG भी उठा दी, इस्लामाबाद से IG हमारे लिए तोहफे की तरह भेज दिए। अब इस IG से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपकी दिन में कितनी, जो मैं और बात नहीं कर रहा हूं, ये बीट लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं जी, 1 करोड़ 40 लाख रुपए बीट है। आपका चैनल अभी ऑन एयर कर दे, मैं सुन रहा हूं, 1 करोड़ 40 लाख IG सिंध का बीट है डेली का। अच्छा, इस तरह DIG का, इस तरह SSP का, इस तरह SHO का कौन है पूछने वाला? हम नहीं पूछेंगे, हम बात करेंगे तो वफाक से परवाना आ जाते हैं, हम पूछते हैं तो हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है। सवाल ये, या तो आप पुलिस हमारे अंडर कर दे और फिर लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार, या आप जाने आपका लॉ एंड ऑर्डर सर, फिर हमसे आप पॉलिटिकल सवाल करें, हमसे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल न करें। ये चीज मेरा भी सुन लेना। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने अभी कुछ अरसे पहले बयान दिया कि सिंध हुकूमत को कोई काबिल अफसर नहीं चाहिए, कोई ईमानदार अफसर नहीं चाहिए, तेरे जैसा करप्ट आदमी चाहिए जो सरकारी जमीन पे कब्जा कर ले। 2000 एकड़ जमाली चाहिए और एजाज शेख चाहिए उनसे। अच्छा, 2000 एकड़ पे बैठा हुआ है इस वक्त। अच्छा, एंटी करप्शन आप लोग रेफरेंस भेजते ना बाबा, तो ये नेब किसके लिए ना, तो ये नेब का चेयरमैन जो इतना बरस है अपोजिशन के ऊपर, आज बिलावल साहब के बयान के ऊपर भी इसने बयान दिया, आ जाना सियासी पार्टी, रिटायर्ड आदमी हो, आ जाओ, तू भी मुशर्रफ की तरह और वो इफ्तिखार चौधरी की तरह पार्टी बनाओ, आ जाओ मैदान में। सवाल ये, एक एक करके जो आप गिरफ्तार करो, एक एक करके जमानतें मिल रही है। अच्छा, राना सनोला आपके सामने जी, खुर्शीद शाह को उसने चैलेंज कर दिए, बाकी सारे लोग आगे, मैं ये कहूंगा तुम शक्ल देखते रहेंगे,
हम अदालतों से बाइज्जत बरी, क्योंकि तुम्हारी झूठे प्रोपगंडे में, तुम्हारे झूठे केसेस में तुम खुद ही रिसवा होंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला। चले ठीक है, फहद शफीक साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भाई, पहले तो ये बताइएगा जनाबे वाला कि कोई एक रहनुमा ऐसा बता दें अपना जिस पर केसेस ना हो नैब के, ठीक है। और दूसरी बात ये केसेस मौजूदा हुकूमत ने बनाए भी नहीं है, ये उसी हुकूमत ने बनाए हैं जो आपके साथ इस वक्त इत्तेहादी बने बैठे हुए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए हैं। दूसरी बात यह कि जनाबे वाला, मैंने आज मिठाइयां तक तकसीम होती हुई देखी हैं जब जमानत मिल गई राना सनाउल्लाह साहब को। जनाबे वाला, क्या कारकुनान या रहनुमाओं को जमानत का मतलब नहीं पता? अदालत ने बाइज्जत बरी नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपकी मैं अली एक चीज़ करता जाऊं कि जो आपने बोला ना कि PMLN के हर रहनुमा के साथ ही गिरफ्तारी हो रही है, बिल्कुल ऐसा। आप PMLN ज्वाइन करें, एक हफ्ते बाद आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा दौर अभी मुझ पे आया नहीं, कोई ना कोई केस आपके ऊपर बना दिया जाएगा। अच्छा, या आप चले पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, आपके ऊपर फिर कोई केस बना दिया जाएगा। ये इस वक्त एहतसाब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगा हुआ है। सेलेक्टेड इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सही है, ठीक है। सेलेक्टेड जो है इस वक्त लगा हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, सही, और कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं यार, बच्चों वाली बात है, बहुत छोटी सी, 10 साल का बच्चा भी जानेगा ये, ठीक है जी, कि जो आपकी सफों में डाकू बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई केस इस वक्त फाइल हुआ है या कोई गिरफ्तारी हुई है? मुझे आप बताएं। छोड़ दें आप सारी बातें। अलीम खान साहब को पकड़ा था ना, नैब नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। अच्छा, सही है जी, सारी चीजें खत्म हो गई। वो पकड़ाया गया था इमरान खान ने, अच्छा, वो जबरदस्ती पकड़वाया गया था। अभी ये डाकू पकड़वाए ना काफ लीग के, जो आपकी सफों में बैठे हुए हैं। अच्छा, शेख रशीद को पकड़वाए आप, जो इनको कहते थे इतना। उसके अलावा ये फिरदौस आशिक अवान जब पीपल्स पार्टी में थी, जी जी, तो इनके खिलाफ केस था। अब ये PTI में आ गई तो वॉशिंग मशीन लग गई। ये तो वही वॉशिंग मशीन है जो MQM से PSP में जाएगा तो वॉशिंग मशीन हो जाएगा। अच्छा, क्लियर होके PSP में आ गया। और ऐसे ही सेम सारी पार्टियों से निकल के जो लोटे हैं वो मतलब PTI में गए, सारे वॉशिंग मशीन से गुजर के चले गए, क्लियर हो गए। आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। आज राना सनाउल्लाह की जमानत हुई है, मिठाइयाँ खिलाई हैं। मिठाइयाँ क्यों खिलाई हैं मैं आपको इसकी वजह भी बताऊं जी। क्योंकि जितने मतलब टाइम से 6 महीने से वो अंदर थे, मुझे आप बताएं कोई एक सबूत निकला है? कोई एक वीडियो जो वो बकवास करता रहता है, अफरीदी जो है इनका, शहरियार अफरीदी, मैं कहूँगा बकवास करता है वो। भाईजान, हमने भी अल्लाह को जान देनी है, हमने किसी और को जान नहीं देनी। अगर आप मुसलमान हो तो हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, सही है। कोई एक वीडियो 15 किलो मंशियात में आप बंद कर देते हो उठा के एक बंदे को, अच्छा, कोई सबूत नहीं मिलता। एहसन इकबाल को आपने गिरफ्तार कर लिया, 6 महीने से उनके ऊपर केस चल रहा था, कोई एक सबूत मिला नहीं मिला। सर जी, सबको अदालत में इस्माइल को आपने रिलीज कर दिया, इसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, फहद शफीक साहब ये भी बता दें सर, तमाम रहनुमाओं को पकड़ के अदालत में पेश किया जाता है। जितने वकील आपके रहनुमा करते हैं वो सब झक मार रहे हैं कि अदालत के नहीं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता। आज भी प्रोसिक्यूशन राना सनाउल्लाह के वकील ने जो जज को बयान दिया है ना, जी जी, उसके ऊपर जज ने फौरन, पहले भी एक दफा बेल होने वाली थी, अगर आपको याद हो तो वो जज की छुट्टी हो गई थी। अच्छा, एक परवाना आ गया था नफीस लोगों की तरफ से, क्योंकि उनके पास है ना मिनिस्ट्री, तो वो जी जी जी, एक परवाना आ गया था, जज उठ के चले गया, उसने फैसला ही नहीं दिया। तो मेरे भाई आप भी समझे, पूरी पाकिस्तानी अवाम भी समझे कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये जातियात पे आ गए। पॉलिटिक्स में कभी जातियात नहीं होती। अच्छा, यही सब लोग थे ना, जी जी, सारे के सारे। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी से गए, फिरदौस आशिक अवान पीपल्स पार्टी से गई, बहुत सारे लोग बहुत पार्टियों से गए। अब क्या ये पूरी जिंदगी, या जब तक पाकिस्तान है, जब तक ये PTI की गवर्नमेंट रहेगी, आएगी ना किसी और की गवर्नमेंट, सही, फिर इनको पता लगेगा अच्छी तरीके से। एमनेस्टी इमरान खान रोते रहते थे, जी जी, कि मैं एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए, धमकी दे रहे हैं आपकी, हमारी भी हुकूमत आएगी फिर देख लीजिएगा। मेरी बात सुने, अच्छा, मैं धमकी नहीं दे रहा, लेकिन ये जो इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लग गया है ना, जी जी, इस चीज को इनको थोड़ा सा हल्का, मैं तो कहता हूं आप अक्रॉस द बोर्ड करें, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। आप अक्रॉस द बोर्ड कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपोजिशन, और उसके बाद
आप अपोजिशन से हेल्प मांगते हैं, तो क्या इस सूरत में अपोजिशन आपकी हेल्प करेगी? चले ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भाषानी शाह साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, जितने इल्जामात इस वक्त आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि आप लोग अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होने नहीं दे रहे, अपनी सफों में आपने चोर डाकू बैठा के रखे हुए हैं। दूसरी बात ये, शहरियार आफरीदी साहब की तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन अमली तौर पर काम अच्छा नहीं होता उनका। वो एक बयान दे देते हैं कि जी मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन अवाम जानते हैं कि उन्होंने धोखा अवाम को ही देना है। मोदी जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाह साहब बताइएगा, जनाबे वाला कि शहरियार आफरीदी साहब की नजर मुसलसल हर पॉलिटिशियन और हर एंकर उतार रहा है कि वो एक बयान दे देते हैं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन अवाम जानते हैं कि उन्होंने धोखा अवाम को ही देना है। अक्रॉस द बोर्ड आप लोग इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, चोर डाकू तो आपकी सफों में भी बैठे हुए। मोहम्मद अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हेलो जी शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा, सवाल आपने सुन लिया होगा। लाइन से इंडिया हमारा राब्ता शाह साहब से मुनक़ता हो गया है। सवाल यही पैदा हो रहा है कि शहरियार आफरीदी साहब के हवाले से जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि शहरियार आफरीदी साहब ने खड़े होके, चाहे सानेहा साहिवाल हो या दीगर मामलात हो, उसके अंदर उन्होंने एक ही बात की कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन यहां पर आवाम को हर मामले के अंदर धोखा दे दिया गया। सानेहा साहिवाल के तमाम मुल्जिमान बरी हो गए और अब राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो मनशियात का केस था, वो भी आज बाहर आ गए हैं लेकिन जमानत पर आए हैं, बरी नहीं किया गया है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भाषानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। शाह साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जनाबे वाला सवाल सुनते चलिएगा कि शहरियार आफरीदी साहब की जितनी नजर आज उतारी जा रही है, इतनी तो सानेहा साहिवाल के ऊपर भी नहीं उतारी गई थी कि वो मुसलसल असेंबली के अंदर खड़े होकर एक किस्म की तकरीर करते हैं, लेकिन उनको आवाम को पता होता है कि ये सिर्फ तकरीर की हद तक ही महदूद हैं, अमली तौर पर इन्होंने कुछ भी नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, मेरे दोनों दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा मौका इन्होंने दिया अपने पार्टी के हवाले से। पहले तो मैं इस सवाल पे भी आता हूँ कि जैसे शहरियार आफरीदी के हवाले से बात की गई, देखें अदलिया आजाद है और जमानत पे अगर सनाउल्लाह बाकी अगर निकला तो जमानत पे निकला। जनाब कोर्ट ने भी फैसला नहीं दिया, कोर्ट आगे जाके फैसला क्या देगी वो भी इनके सामने आ जाएगा। धमकियां होती हैं तो आगे जाके जरूर नहीं है कि जेल में ही रहेंगे तो जमानत अगर उनको मिली है, जमानत पे किए, केस खत्म नहीं हुआ। पहली बात ये, जो करप्शन, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है वो आएगा, इनके सामने आएगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से, सिंध के हवाले से, सिंध की आवाम सर ये वफाक के लिए क्यों रो रहे हैं, फिल्टर गवर्नमेंट के हवाले से क्यों रो रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एहतसाब शुरू हो गया, जातियात शुरू नहीं है। एहतसाब ये कुदरत की तरफ से शुरू हो गया है। जो कुदरत ने इमरान खान को सिलेक्ट किया है इस पाकिस्तान के लिए, तो उसकी तरफ से ये एहतसाब शुरू है। एहतसाब उन लोगों का होगा, ये इमरान खान ने सबसे पहले बोला था, चोर जब इकट्ठे होंगे ये रोएंगे, ये तड़पेंगे, ये इकट्ठे होंगे, लेकिन एहतसाब इनका होके रहेगा। ये अपने पुराने केसों में कोई गिरफ्तार है, कोई जो है ना नए अगर इनके कारनामे उनमें गिरफ्तार है। आप सिंध का हाल देखें, आप अभी सिंध का हाल पुलिस देखें, आईजी को हमारे काम करने नहीं दे रहे, हाजिरियां लगी हैं बिलावल हाउस की, पुलिस की। और क्राइम के ऊपर अगर आप देखा जाए तो पहले से ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। आप इसी तरीके से पुलिस की साहब, मैं सिंध वालों की नजर बारहा मुतवातर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर उतारता रहा हूं और आगे भी उतारता रहूंगा अगर उनकी कारकर्दगी यही रही। जनाबे वाला प्लीज जरा विफाक के ऊपर भी बात कर लीजिएगा कि विफाक ने जो इतना बड़ा इकदाम उठाया है गरीबों के लिए कि उसको 20 किलो आटा दे दिया जाए, 3 किलो घी दे दिया जाए और 5 किलो चीनी पर बोले कि इस्तेफादा कर लो और अपने 8 घर वालों का इस पे पेट पाल लो, इस पे क्या कहेंगे जनाबे वाला? कारकर्दगी इसका नाम है? देखिए मोहम्मद अली भाई, कारकर्दगी इसका नाम नहीं है, लेकिन ये भी कारकर्दगी में शामिल है। देखिए हमने हमेशा जो है ना एक ही बात की है, हमारी अगर माजी में गवर्नमेंटें रही हैं उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, अपनी मिनिस्ट्रियों को नवाजा है।
अपने मेंबरों को नवाजा है, अमीर से अमीर होते गए, गरीब की बात किसी ने नहीं की। अगर आज इमरान खान अगर गरीब की बात करता है तो ये बातें इमरान खान की इनको मजाक लग रही है। इसलिए मजाक लग रही है कि हमेशा उसने गरीब की बात के लिए ही अपने पूरे इस 23-24 साल की जदोजहद में उसने गरीब की बात की है। आज अगर 22 करोड़ आवाम देख रही है, एक मुश्किल का सामना है, महंगाई भी एक चीज इन्होंने इश्यू बना के रखा है, लेकिन और इश्यू के ऊपर ये चीजें नहीं देखते। इंशाअल्लाह आने वाला टाइम दूर नहीं है जब ये बड़े बड़े चोर जेलों में जाएंगे, इनका इत्तेसाब होगा और ये रिलीफ जो है ना गरीब आवाम को मिलेगी। गुजारिश करूंगा ब्रेक पे पैर रखते हुए एक सवाल सुनते जाइएगा जनाबे वाला कि मुसलसल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब पिसके रह गया है। और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीर में कहते हैं कि हम जो है हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया है, हम गरीब और निचले तबके को ऊपर उठाएंगे। सर जी कहां उठाएंगे इन हालात के अंदर? 4 कंधों पे आने की नौबत आ गई है अब तो। मोहम्मद अली भाई, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आप पूरे मुल्क को देखें कि मुल्क किस क्राइसिस से उठ के कहां पर आया है। पिछले 25-30 साल का जो सफाया पाकिस्तान के जो खजाने से किया गया है तो वो 1.5 साल में आके नहीं क्लियर होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ऊपर से एहतसाब शुरू हुआ है, ये इंशाल्लाह वो अच्छा दिन आपके बिल्कुल करीब है, समझो कि आपके कदमों में पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जो काम के तहत में हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस टाइम काम कर रही है, वो सिर्फ से सिर्फ रिलीफ तो उन्हीं गरीब लोगों के लिए वो टाइम दूर नहीं है। इंशाल्लाह बहुत सारा काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान के ऊपर काम करती है। इंशाल्लाह ये भी आपके सामने आएगा। गरीब आवाम भूख से लाचार हो सकती है, वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है, लेकिन ये लूटा हुआ पैसा इस पाकिस्तान में जिस तरीके से ये पाकिस्तान के साथ खेला गया, इन लोगों ने खिलौना खेल खेला गया, तो ये आवाम का ही पैसा था, आवाम का टैक्स का पैसा था। आवाम को बेदर्दी से इन लोगों ने इनका गला दबाया। तो आज अगर हम भी इन्हीं की प्लान के, इन्हीं की तरीकाकार पे अगर हमारी गवर्नमेंट चलेगी, हमें ना सिखाएं ये गवर्नमेंट चलाने, हमें गवर्नमेंट चलाने आती है, हम अगर इनकी तरह चले तो फिर तो ये सारे खुश हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह शाह साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई जरा क्लियर कर दें जनाबे वाला, आप लोगों ने पैसा लूटा, महल बनाए, कंटेनर्स आप लोगों के पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग में एक मॉडल पकड़ी गई, उनका इल्जाम भी जरदारी साहब के ऊपर आया। इसके अलावा सिंध के अंदर फालूदे वाले, कुल्फी वाले, रेडी वाले के अकाउंट से अरबों रुपया निकला, लोग अपने शनाख्ती कार्ड भी बिलावल हाउस फेंक के आ गए। क्यों सर इतना जुल्म? आपने 10 सवाल किए, जी एक जवाब दिए उन्होंने, सिवाय वही राग जो इलेक्शन से पहले वो गाते थे। अच्छा। आज भी वही, बाबा कारकर्दगी बताओ क्या किए है गरीब आवाम के लिए। खुद मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि 15 महीने कि आप एक वाटर कूलर तो बता दो जो आप अपने इलाके में लगाए। इमरान खान साहब जो 162 अरब का वादा किए सिंध के लिए, कराची के लिए, वो कहाँ गए? सवाल ये है कि ये ड्रामाबाजी मजीद नहीं चलेगा। अच्छा। ये जितनी मर्जी ये जो कह रहे हैं पैसा लूटा हुआ आएगा, कहाँ है वो पैसा जिनके खिलाफ आपने 6-6 महीने तक आपने उसको घसीट के रखा? आप रेफरेंस दाखिल नहीं कर सके, ना आप जरदारी साहब के खिलाफ, ना अदी फरियाल के खिलाफ। और फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये रियासत मदीना की बातें कर रहे हैं, मैं ज़्यादा पर्सनली जा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहूदी फैमिली तक जा सकता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ इतने करूँ कि अगर आप रियासत मदीना की बात करो, एक खातून खाना को आपने रात 12 बजे जेल में घसीट के, क्या हुआ? अदालत ने जमानत दे दी है ना। राना सोलाना के साथ मेरे लाख इख्तिलाफ, मेरे ज़ाती इख्तिलाफ है राना सोलाना के साथ, मगर मैं ये कहूँगा कि इस केस में वो बाइज्जत बरी होगा। और जमानत का मतलब बहैसियत कानून की तालीम में बात कर रहा हूँ, जी बरी होना नहीं है जी। मगर जब केस कमजोर होता है तो जमानत होती है। अच्छा। केस कमजोर होती है जमानत नहीं होती है। लेकिन जमानत होने के लिए फर्द जुर्म आयद होना जरूरी होता है। नहीं, कोई जमानत किसी भी स्टेज पे हो सकती है। इस वजह से अच्छा। कि एक ही बात जो फाद साहब ने की थी कि वो शहरियार अफरीदी साहब जितनी बढ़ के अल्लाह को जान देनी है, पता नहीं अल्लाह कब जान लेगा ताकि पाकिस्तान की जान छूटे। अच्छा। वो वीडियो से वाले से वही सवाल मुसलसल किए जा रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, इतने एक हाई लेवल का आदमी राना सनोला, वो अपनी गाड़ी में हेरोइन लेके गए। और फिर ये बता लो, कानून में बड़े पेचीदे सवाल है। छोटा भी सिटी कोर्ट का वकील भी उसका केस लड़के, आज सुबह यकीन करेंगे जब ये केस लगा,
हाई कोर्ट में यकीन के सुबह मैंने कहा बेल तो आज कंफर्म हो इसकी, इस वजह से कि नीचे वो अदालतें तो फिर भी अंडर प्रेशर आ जाती है, हाई कोर्ट नहीं जाती है। अच्छा। तो जमानत, और फिर इस वजह से कि सारी जाए को वीडियो बनाते, एक कानूनी शहादत आर्टिकल 164 में ये वीडियो जो है एडमिसिबल है। आप जो उससे बरामद किया, आप देख रहे हैं छोटा से छोटा भी छापा पड़ता है, बल्कि इवन जो आपके टीवी चैनल जो छापा मारते हैं तो अपने साथ पूरा कैमरा लेके घूमते हैं। तो राना सनाउल्लाह से जब ये सब कुछ बरामद हो तो उसकी वीडियो कहाँ है? अच्छा। ये अदालत मांग रही है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी, अगर आप जरदारी साहब की बात करो, अगर आप आदि फरियाद की बात करो, खुर्शीद शाह की बात करो, और इवन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो एहसन इकबाल साहब, वो टोटल प्रोजेक्ट 2.5 अरब रुपए का, और करप्शन भी उन्हीं करे, नाजायज इस्तेमाल। वो भाई 6 अरब रुपए कहां से आ गए जब आपका टोटल एग्जैक्ट इसी तरह मैं लोगों को समझा के थक गया। अच्छा। हर टीवी चैनल में कि जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ 493 अरब का है, वो ये नहीं है कि उसने 493 अरब रिश्वत लेके जेब में डाला। ये ने फलानी पाइपलाइन अगर यहां से लेके वहां तक बिछाते तो जो कि उसने नहीं बिछाया तो 493 अरब नुकसान। एग्जैक्ट इस तरह एहसन इकबाल साहब की तरफ केस है। तो अब ये इस तरह बेवकूफाना केसेस करेंगे। अच्छा। आपको पता ही नहीं किसी चीज के, इस तरह आपके सारे इधर उधर के लोग आपके साथ हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और याद रखने तहरीक इंसाफ का साथी जो सुन रहे हैं, सबसे पहले यही जो मुखबर खास है, शेख रशीद है, फैसल वाडा है, ये सबसे पहले भागेंगे इनको जब बुरा वक्त आएगा। अच्छा। लेकिन बुरा वक्त उनके ऊपर आ चुका है। अच्छा। 15 महीने में इसे कारदी दिखा दी। मैं बहुत खुश हूं जो मौलाना फजल रहमान साहब और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी ने जब आदम एतमाद पास की, आपको पता है 4 सीटों में ये हुकूमत खड़ी थी। 4 सीटों में इस वक्त इनको पता है कि कराची समेत 24 एमएनए इनके बागी हो चुका है। हुकूमत का जाना अवाम के लिए नागुज़ीर है या नहीं? देखिए अब मुझसे ना पूछे। नहीं अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए सर जी, तो पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे दे दे, हुकूमत गई। देखिए मैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा। और तादाद भी इनके पास नहीं है। देखो जनूबी पंजाब के 20 एमएनए वो उनसे खुश नहीं है। अच्छा। मेंगल सब इनसे खुश नहीं है जी। एमकेएम वाले तो आपको बताएं जहां हड्डी पैम को उधर जाते हैं। अच्छा। वो भी स्टेज पे खड़े हैं, जहां से कोई चारा मिल जाए उधर जाएंगे। जी जी। उसके बाद 24 एमएनए इनके बागी है, ये पूरी खबर आ चुकी है इनकी, उनको पता है सारे एमएनए की। वो टीवी टॉक शो में बैठने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आपके शो में भी यहाँ पे कोई नहीं आया। टेलीफोन पे तो जान छोड़ा देगी, जब उसका सवाल गलत हो तो बोले लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। सवाल ये है कि अब आवाम उसे तंग है, आवाम चाह रहे, आप रेडियो वाला ठेले वाला जो गैर सियासी लोग हैं, आप उनसे पूछो, वो बदवाएं दे रहे कि अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे इस हुकूमत का। आप कह रहे पिछली हुकूमत करप्ट थे, आप तो रियासती मदीना चला रहे हो, अब तो महंगाई कम करो। चले ठीक है। फहद शफीक साहब जरा आप भी बता दें, जनाबे वाला ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के हलकों के अंदर फूट दिखाई देती है, लेकिन ऑपोजिशन के रहनुमाओं के जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, फूट तो सर जी वहां भी दिखाई दे रही है। आज कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इत्तेहादी हैं ऑपोजिशन के अंदर, उन्होंने आज बयान दे दिया कि मरियम नवाज साहिबा खुदा के लिए चुप का रोजा तोड़ दें और हमें ऑपोजिशन के लीडर की जरूरत है। मतलब उन्होंने ऑपोजिशन का लीडर ही तस्लीम नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को। नहीं तो आप ये मतलब आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज को? जनाबे वाला जो आज उनका बयान है वो ये है कि हमें लीडर की जरूरत है, खुदा के लिए मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चुप का रोजा तोड़ दें। तो बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा आप जनवरी से दोबारा सियासी सरगर्मियों में एक्टिव होने वाली हैं। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी वाले आपको इस किस्म का बयान दे रहे हैं सर? देखिए कोई इत्तेहादी होने के नाते गलत बयान क्या है? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो बीमारी नहीं है ना सर। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो वो मरियम नवाज को ही बोलेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और भी तो लोग मौजूद हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को क्यों बोला? एक तो हमारे लीडर की बेटी हैं, वो हमारी लीडर हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ लीडर मौरूसी सियासत है? नहीं, मौरूसी सियासत की बात नहीं है। ये नॉर्मल घर में भी अगर जायदाद में भी देखेंगे ना तो वही वारिस होता है। सर जी सियासी जमात जो है ना वो जाती जायदाद नहीं, बिल्कुल जायदाद नहीं है। लेकिन जब अब जो एक मेरी बात मैं आपको आज बताऊं कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना किसी पार्टी का, वो या तो बेटे को या तो बेटी को ही लीडर मानता है, मियां जो भी उनका लीडर होता है उसकी, और भाई को, जो फैमिली को। ये मौरूसी सियासत की बात नहीं है। अच्छा। अब इमरान खान के पीछे तो कोई नहीं है। अच्छा। अभी इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो क्या होगा? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होंगे ये, जैसे अभी लड़ रहे हैं। अच्छा। अभी भी लड़ रहे हैं। अच्छा। एक सफ में नहीं बैठते जहांगीर तरीन और वो शाह महमूद कुरैशी, एक सफ में नहीं बैठते अपनी मर्जी से। मतलब ये सारी चीजें देखे ना आपके सामने है। सही। अवाम भाई ने जैसे बोला, इस वक्त हमारा कंसर्न ये है कि अवाम को रिलीव होना चाहिए। अच्छा। आपके सामने है सारी सिचुएशन। जिधर मीडिया जाता है अवाम से सर्वे लेने के लिए, वो देखिए, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र 2 वक्त की रोटी खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा उड़ते हैं। जो बेचारे डेली वेजेस वाले हैं, मजदूर हैं, उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। अच्छा। उनके घर पे फाके हो रहे हैं। सही। वो बोल रहे हैं इससे अच्छा नवाज शरीफ था। अच्छा। इससे अच्छा पहले की गवर्नमेंट्स थी।
अभी भी आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपके मुंह से गलती से यही निकलने वाला था, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। गलती तो वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है मेरे भाई, वो वक्त दूर नहीं है। मियां नवाज शरीफ को पहले भी नाअहल किया था, मुशर्रफ के दौर में भी नाअहल किया था। सर जी माफी दीजिए, आप लोगों ने क्या किया मुशर्रफ के साथ? आज भी बयान दे रहे हैं आप लोग सर जी की, तारीखी फैसला है। इकबाल ने जो बयान दिया था आर्टिकल 6 तो लगती नहीं है मुशर्रफ साहब के ऊपर, आप लोग बयान दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने जी, एहसन इकबाल ने ये बयान दिया था ना, हिमायत की थी मुशर्रफ के जो फैसला आया उस जी बिल्कुल, और वो आज बंद हो गए। अच्छा सही है जी। तो ये जो कोर्ट ने फैसला किया है ना, अब आ जाए आप उस तरफ। जी बिल्कुल, कोर्ट ने फैसला किया है, बिल्कुल। अगर मुशर्रफ का फैसला गलत है तो नवाज शरीफ का फैसला भी गलत है। सर जी आर्टिकल 245 के निफाज पे आर्टिकल 6 कैसे लगी? आप मुझे एक बात बताएं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 245 बहुत आइन पढ़ा है ना? छोटी सी बात करूं मैं आपसे जी, जितना मैंने एक चीज देखी, जितना एमक्यूएम ने वावेला किया ना मुशर्रफ के उस पे, जी, अगर अल्ताफ हुसैन की रिहाई के लिए मुतालबा कर देते ना तो शायद आज अल्ताफ हुसैन वापस आ जाता। अच्छा, एमक्यूएम जो ये कहानियां कर रही है ना, जी मेरी बात सुने, देखिए इस वक्त जैसे भाई ने बोला ना, पीटीआई के एमपीएस इलाकों से गायब हैं। अच्छा, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात बोलता हूँ, ठीक है, नून लीग का होके बोलता हूँ कि जब एमक्यूएम के लोग थे ना तो काम हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? क्योंकि चेयरमैन भी उनका, काउंसलर भी उनका, एमएनए भी उनका, एमपीए भी उनका। अच्छा, किसी को हेजिटेशन ही नहीं थी, अवाम का काम हो जाता था, थोड़ा बहुत हो जाता था। लेकिन आज एमएनए पीटीआई का, चेयरमैन एमक्यूएम का आपस में नीचे लड़ रहे हैं, गुत्तम गुत्था हुए में। क्या बुरा हाल है, अवाम से पूछें। मैं तो कहता हूं किसी दिन आप अपना प्रोग्राम रोड पे करें, आपको पता लगेगा अच्छी तरीके से कि क्या रिएक्शन है अवाम का। अवाम बहुत परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है, लोगों के यहाँ पानी नहीं है, खाने को बिजली नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, इनकम नहीं है। अच्छा, चले शाह साहब से पूछ लेते हैं। भाषानी शाह साहब, इख्तिलाफात आपकी जमात के अंदर बहुत ज्यादा हो चुके हैं और अगर अवाम से इसका जवाब ले लिया जाए तो बरमला इजहार किया जाता है कि किसी एक के पास जाओ तो कहते हैं तुम लोगों ने तो फलां को वोट दिया है, आप लोग वहां चले जाएं। तो सर जी ये कब तक नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी रहेगा और कब तक अवाम के मसाइल जूं के तू बरकरार रहेंगे? मोहम्मद अली भाई, ये बंदा जब आप प्रोग्राम में होते हैं तो ये भाइयों को आप जो है ना खुला टाइम देते हैं। जब मेरी बारी होती है तो आप मुझे जो है ना थोड़े से बचकाने अल्फाजों की जो है ना वो परमिशन देते हैं, तो ऐसा भी ना करें। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम देता हूं आपको, आप अपना जवाब मुकम्मल दें। ये भाइयों ने कहा अवाम नहीं रो रही, मैं एक सवाल का जवाब दूं। ये भाई ने कहा कि अंदर भाई पीटीआई के कोई गुत्तम गुत्था नहीं हो रहे, बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। तकलीफ इस पाकिस्तान में आवाम को भी, आम आवाम को भी तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ सिर्फ दो लोगों को हो रही है। रो कौन से रो रहे हैं? सही कहा है भाई ने, रो इस टाइम सिर्फ पीएमएल नून लीग रो रही है, पीपल्स पार्टी रो रही है, जिनका एहतसाब हो रहा है, और ये रो रही है। ये सारा शोर इन्होंने मचाया हुआ है। 22 करोड़ आवाम बहुत खुश है, बहुत खुश है। जो भी इकदाम इमरान खान दे रहा है आवाम उससे खुश है। और दूसरी बात ये भाई ने कही कि किसी दिन किसी खुली कचहरी खुले रोड के ऊपर प्रोग्राम, मैं मोहम्मद अली भाई आपको मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप इन भाइयों को बोले कि उस एरिया में जहां से इन भाई का एमपी का एरिया हो, एमएनए जहां से इनका जीता हो, वहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम रखें, मैं उस प्रोग्राम में आके बैठूंगा, अवाम का मौक़िफ़ सुने, अवाम क्या कहती है। अगर जी हमने कुछ नहीं किया तो अब तो सिंध में तो गवर्नमेंट इनकी है ना पिछले 11 सालों से, तो सर सिंध में क्या हो रहा है? सिंध की आवाम क्यों रो रही है? और जहां तक ये फंड की बात भाई ने की दूसरे ने कि भाई के इमरान खान साहब ने कहा था कि 168 अरब रुपए जो है ना हम सिंध को देंगे, तो जनाब हम सिंध को देंगे क्या इस तरीके से देंगे जो माजी में वफाक में इनकी गवर्नमेंट रही, और जिस तरीके से इन लोग को दिया कि आवाम का पैसा लेके ये बाहर ले जाएं, दुबई महल बना लें, इंग्लैंड में महल बना लें, यहाँ आपके लिए बड़े बड़े महल बना लें, तो सर हम वो महल नहीं बनाएंगे। आवाम का पैसा अगर रिलीज किया जाए। लेकिन शाह साहब यहाँ पर सवाल ये भी बनता है, जनाबे वाला सवाल सुनते जाइएगा, कि इस वक्त मामला जितने खराब हैं, मईशत की सूरत हाल को लेके, रोजगार के मामला को लेके, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हैं, काफी अरसा हो गया उन्होंने आवाम से खिताब नहीं किया, तो मैं भी ये कहने पर मजबूर हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई सन्नाटा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप देख रहे हो कि दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह
जो मुलाकातें हो रही है, जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको बोला है ना कि इनकी पॉलिसी के ऊपर तो हम नहीं चलेंगे सर। अच्छा, हमारा तो अपना गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने पॉलिसी के तहत हम लोग चलेंगे। अगर हम इन्हीं की तरह चलने शुरू हो गए तो फिर इनमें और हम में फर्क क्या रहा? फिर तब्दीली की चीज का, फिर नया पाकिस्तान की चीज का। नए पाकिस्तान में नए नए काम होंगे, हम इनसे पूछ के नहीं करेंगे, हमें नहीं सिखाएंगे। हम जब करके बताएंगे तो इनके सामने आएंगी तो फिर आवाम जूते मारेगी। जनाब आप आगे आगे देखते जाए, होता है क्या इंशाल्लाह बहुत जल्द 30 साल का, मैंने आपको एक मिसाल दी, 30 साल का गंद 1.5 साल के अंदर नहीं होता सर। 30 साल का टाइम तो 30 महीने। ठीक है शाह साहब, लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, मैं जवाब ले लूं, टाइम मेरे पास मुख्तसर रह गया है। फहद शफीक साहब, आपने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जनाबे वाला बताएं, वो कह रहे हैं कि अवाम के बीच में बैठ के अगर हम प्रोग्राम करेंगे ना जनाबे वाला, तो बिल्कुल मैं भी शरीक हूंगा और अवाम का मौक़िफ़ सुन लीजिएगा। बिल्कुल निकले, कराची में कितना एरिया आप खुद सेलेक्ट करें। अच्छा, और आपको पता लगेगा, मैं नहीं कह रहा, आप एक मिस्ट्री सर्वे कर लें, सही, आपको उससे पता लग जाएगा। अच्छा, ये भाई पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे तो ये नहीं पता, शायद कराची में नहीं रहते जो ये बात कर रहे हैं, या ऑल ओवर। इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, अवाम को डिलीवर करें। आप आके बोलते हैं कभी 9 महीने बाद हमारी फाइनेंस टीम कोलैप्स कर गई। अच्छा, 5 साल बाद आप हर मतलब कि अपने लोग ही चेंज करते रहेंगे और 5 साल बाद बोलेंगे यार हमने तो काम ही नहीं किया। अच्छा, आप इस वक्त फहद शफीक साहब, सियासी सवाल अगर मैं कर लूं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन में जो रहनुमा मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं का एहतसाब ना किया जाए या उनको रिलीफ दे दिया जाए? अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। अच्छा, अगर आपकी सफों में है तो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, क्योंकि अगर रिलीफ उन्होंने दे दिया तो वही हाल होगा। मुस्तकबिल में इनके हाथ में कुछ नहीं, बयान दे होंगे जैसे मुशर्रफ के लिए देने। रिलीफ इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये खुद सेलेक्टेड है। अच्छा, सही है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। अगर हम में है, पीपल्स पार्टी में है, किसी भी पार्टी में, अक्रॉस द बोर्ड करें और मेरिट पे करें। अच्छा, फैसले ना भिजवाएं सेलेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, सेलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये फैसले कहां से बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है फैसले, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छी सर, अगर मैंने बताना है मैं वहां आ जाता हूं, आप नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप बता देना। ये इमरान खान से पूछें या इनसे पूछें। अच्छा, चलिए ठीक है, कादिर भाई कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास मुख्तसर रह गया। आखिरी जवाब मैं भाषानी शाह साहब से लूंगा। जनाबे वाला, क्या होगा मुस्तकबिल करीब में? आप लोगों की कारकर्दगी भी सिंध के अंदर बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है, लोग बिल्कुल कहते हैं। सिंध के हवाले से लोग कहते हैं, इंटीरियर के हवाले से लोग कहते हैं। मैं विफाक से जाके जवाब मांगता हूं, वो कहते हैं पहले सिंध की हालत पीपल्स पार्टी वाले देख लें, फिर हमारे ऊपर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध एक ऐसा लावारिस सूबा है जिसका कोई वज़ीर आज़म नहीं है। अच्छा, और ये उसने अपनी आमाल से जो है ना वो साबित कर दिए कि सिंध में, अच्छा, क्योंकि एक ने सिंध के बेटे कहां गए? सिंध देखो, सदर पाकिस्तान सिंध से, गवर्नर सिंध यही कराची से, इनका इमरान खान कराची से जीता हुआ है। उसके बावजूद इनको इस तरह लावारिस, खुद इनके एमएनए एमपी ये इलाका में ये चैलेंज करे ना, मैं आपको दावत, तो आप अपना मर्जी का इलाका करो, नहीं तो मेरे हल्के जहां आपका फैसल वाडा साहब जीता हुआ है, आज जो आप कचरे पे बैठ के ड्रामाबाजी करते थे, आइए जरा उसको बुला ले और फिर देखिए आवाम की जूते कितने उसके सर पे पड़ेंगे। चले ठीक है, भाषानी शाह साहब कंक्लूड कर दीजिएगा। जनाबे वाला, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। क्या कहेंगे सर? फैसल वावडा साहब के इलाके में आ जाएं, वहां पे लोग जूते मारेंगे फैसल वावडा साहब को, कादिर भाई ये बोल रहे हैं। मैं जनाब आपको ये बात बताएं, भाई ने बोला कि जूते मार रहे हैं, और सर जी फैसल वाडा क्या सारा दिन, मैं आपको एक चीज बताऊं, फैसल वाडा सारा दिन हर हफ्ते में अपने एरिया में घूमता है, अपने आवाम के बीच में होता है। मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा में कोई करप्शन नहीं की हुई। फैसल वाडा जो है ना वो 25 साल से जो गवर्नमेंट पर ही रहा है, फैसल वाडा अपने एरिया में काम इनसे पूछ के नहीं, इंशाल्लाह आवाम को नजर आएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई कह रहे हैं कि मैं काफी टाइम से ये सुन रहा हूँ, 1.5 साल आगे पत्नी गवर्नमेंट चले न चले, भाई को ये मैं अपने तवज्जो से मैसेज देना चाह रहा हूँ, भाईजान अगले इंशाल्लाह 15 साल पूरे इमरान खान के, आप तो इस साल की बात कर रहे हो, अगले 5 साल क्या, उससे अगले 5 साल भी, और तब्दीली ये अवाम जो चाहेगी वो होगा, आवाम के लिए जो पैकेज आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाषानी शाह साहब, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। फहद शफीक साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं है, चैलेंज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल एक प्रोग्राम जो है वो रोड पे करने वाला हूं और आवाम से पूछा जाएगा कि इस जमात ने डिलीवर किया और क्या आवाम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है या वाकई आवाम के कुछ हिस्से के लोग ये बोलते हुए भी दिखाई
दिखाई देते हैं कि टाइम देना चाहिए, 1.5 साल के अरसे में कुछ नहीं होता है। और इसी किस्म के बयानात यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी दिए गए थे। बिल्कुल, अगर 1.5 साल के अरसे में कोई बेहतरी नहीं आ सकी तो खराबी आना भी हुकूमत की नाअहली में ही शुमार होगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।